हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 8 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से रिलेटेड है। यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सारा कॉन्सेप्ट चार्ज से रिलेटेड होगा और वो चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा। हम लोग को दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, एक चार्ज का जब मूवमेंट हो तब और एक चार्ज जब रेस्ट में हो तब। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग स्पेशली चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे और चार्ज रेस्ट में होगा, मतलब चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग को क्या क्या जानना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो एटम, चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग को पढ़ना है तो एटम के बारे में मालूम होना चाहिए कि एटम्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो इसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। डेफिनेशन को आप एकदम हूबहू वही लिखेंगे जो बताया जा रहा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मतलब एटम किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी दिखती है, रहती है। और इस एटम को भी छोटे छोटे पार्टिकल में और डिवाइड किया गया जिनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उनमें तीन फेमस है, तीन ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह हैं तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं तो आप बताएंगे कि वो पार्टिकल जो एटम से भी छोटे हैं, मतलब एटम का हिस्सा है, और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम के ऑर्बिट में रहता है और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एटम के न्यूक्लियस में रहता है। ये भी याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होता है। मैं डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूं कि ऑर्बिट क्या है और न्यूक्लियस क्या है। तो देखिए, एटम को डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन फिक्स्ड पाथ्स पे रिवॉल्व करते रहते हैं, दीज आर द ऑर्बिट। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो एक जगह सेंटर पे होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। इस चैप्टर में हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसीलिए पढ़ना है क्योंकि एटम के जो दो पार्टिकल हैं, जैसे मैं यहां पे आपको कंपेयर करके बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां आप समझेंगे कि इन तीनों में क्या खास बातें हैं, तीनों को मैं कंपेयर करके बता दे रहा हूं। तो अगर चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं।
नेचर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज। और कितना, अगर ये पूछे कि हाउ मच, तो बताएंगे कि इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पे भी उतना ही, और इस पे तो 0, नो चार्ज। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। बट अगर ये पूछे कि हाउ मच, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देन यू कैन राइट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर मास की बात की जाए कि किसका मास कितना है, तो इसका है 9.13, यही अप्रॉक्स कुछ है, -31 kg, और इसका है 1.67 और 10⁻⁻27 kg, और इसका भी उतना ही है। ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये चार्ज है और ये मास है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, 9 पॉइंट समथिंग होता है 10⁻⁻31। तो ये जो है मास है। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाए प्रॉपर्टीज के साथ, तो ये सारी बातें बताएंगे। एक और चीज होता है, इसको आप नोट करें, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं। देखिए, कभी कभी आपसे चार्ज के बजाय रिलेटिव चार्ज पूछ दिया जाएगा। तो इसका बताएंगे -1, इसका बताएंगे +1 और ये 0। और मास के बजाय आपसे रिलेटिव मास पूछ दिया जाएगा, तो इसका 0 बताएंगे, इसका 1, इसका 1। और वो जो पहले बताया गया आपको, वो अब्सोल्यूट मास था, दोनों में डिफरेंस है। अगर इसका मास पूछे तो पहले जो बताया गया वो बताएंगे, लेकिन रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज पूछे तो ये बताएंगे। तो ये है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में समझ लेते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले तो चार्ज का डेफिनेशन आपको समझना होगा कि चार्ज होता क्या है। तो अभी आप देखें कि एटम के 3 पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें 2 के पास चार्ज था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास, तीसरा न्यूट्रॉन न्यूट्रल था। तो चार्ज का डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जहां भी होंगे वहां चार्ज होगा। इन्हीं की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। इसको Q से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई Q, और SI यूनिट होता है कूलम।
पहले तो ये तीन बातें एकदम चार्ज का इंट्रोडक्शन हो गया। ये तीन बातें याद रखिए कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, Q से डिनोट होता है और इसका SI यूनिट है कूलम्ब। ये एकदम इंट्रोडक्शन हो गया चार्ज का आपका। इसके बाद कि चार्ज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया चार्ज का। डेफिनेशन कैसे डिनोट करेंगे और यूनिट क्या होता है। अब आइए चार्ज की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे कि चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स, अगर चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से है तो पॉजिटिव, और चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो नेगेटिव। कहीं भी प्रोटॉन के चार्ज की बात हो रही है तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो रही है तो नेगेटिव। तो दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कई जगहों पे ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें बताएंगे कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये रूल है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपसे पूछा जाए कि क्या चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है तो बताएंगे यस। और अगर ये पूछा जाए कि मीनिंग क्या होता है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बताएंगे कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का होता है और कंजर्व होता है। इसके बाद एक और देखिए कि चार्जेस ऑफ सेम नेचर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल टू ईच अदर। जो सेम नेचर के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चार्जेज ऑफ सेम नेचर रिपेल, जबकि जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। बाकी तो आपको मेन जो है बता दिया गया। तो ये तीन फेमस प्रॉपर्टी आप लिख, और भी है लेकिन आपके क्लास में अभी उसको नहीं पढ़ना है। तो आप तीन याद रखेंगे कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखेंगे, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये याद रखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब एक यहां से फेमस क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूं। क्या है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, आंसर ब्रीफली का, डिस्क्राइब द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये तो आप शुरू में ही बता दिए। फिर है थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये आपको बता दिया गया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। और एक गिव रीजन में देखिए क्वेश्चन है कि रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये बार बार पूछा जाता है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, रीजन दीजिए, गिव रीजन। कि रिपल्सन ही जो है वो श्योर टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। मतलब कि अट्रैक्शन से आप श्योर नहीं है कि बॉडी में चार्ज है
या नहीं है। जैसे मान लीजिए दो बॉडी है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, टू बॉडीज अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों पे चार्ज है इसी वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन का 3 रीजन होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण, और तीसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें चार्ज हो, लेकिन अगर रिपेल करता है, रिपल्सन है दो बॉडी में, और आप पहले से जान रहे हैं कि वो मैग्नेट नहीं है, इसको हटा दीजिए। दो बॉडी जो आप लिए हैं वो पहले से आप जान रहे हैं कि मैग्नेट नहीं है, और उनमें रिपल्सन हो रहा है, तो इसका मतलब आप श्योर हैं कि उन दोनों के पास जरूर लाइक चार्ज होगा, तभी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, गिव रीजन, तो लिख लीजिए क्या लिखेंगे। इसमें लिखना है कि इफ टू बॉडी अट्रैक्ट्स देन इट मे बी ड्यू टू चार्ज और इट मे बी ड्यू टू मास, बट if two bodies repel to each other and they are not magnet, it means they must have like charge. So we can say that repulsion is the sure test of electrification. तो ये लिखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, ये आपका टॉपिक है। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक आध मेथड इस वीडियो में जान लेते हैं और फिर बाकी मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये न्यूट्रल है और हमें इस पे चार्ज प्रोड्यूस करना है, लाना है। तो स्टूडेंट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो प्रोसेस है वो तो बहुत है, कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कलेक्टिवली एक साथ सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। अब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से अटैच होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक दूसरे से एकदम अटैच रहता है। मीन्स कि आप इसको वहां से सिंपली तो नहीं मूव करा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत सारे एटम में लूजली बाउंडेड होता है। यानी आप चाहें तो उन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा सकते हैं, एक एटम लूज करेगा और एक एटम उसको गेन कर लेगा। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि चार्जिंग जब भी होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में जहां हैं वहीं रहेंगे। ट्रांसफर अगर सिर्फ हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन का, और अगर ये पूछा जाए कि क्यों वहीं रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब याद रखिएगा कि इफ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन देन it becomes positively charged, and if an atom gain electron then it becomes negatively charged। यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है
तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं ताकि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए, मान लेते हैं कोई एटम है, तो एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। मीन्स जितना प्लस उतना माइनस, तो ये होता है न्यूट्रल। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन मान लिया जाए कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, किसी को दे दिया। इधर भी एक एटम बना लेते हैं, ये भी पहले न्यूट्रल था। अब क्या किया कि इसमें ऐसे था पहले, अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसको दे दिया, तो अब देखिए क्या होगा। अब ये तो एक एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये 2 प्लस तो बच गया ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसीलिए स्टूडेंट याद रखिएगा कि इफ एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन then it becomes positively charged, and if atom gain electron then it becomes negatively charged। लेकिन ये होगा कैसे, एटम इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा, इसके 3 प्रोसेस हैं। ये तो बता दिया आपको कि लूज करेगा तो पॉजिटिव और गेन करेगा तो निगेटिव। लेकिन अब लूज कैसे करेगा, गेन कैसे करेगा, इसके 3 प्रोसेस हैं। पूछा जाएगा कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कितने तरह का होता है, तो 3 टाइप्स बताएंगे। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। 3 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। तो आज के वीडियो में मैं इतना रहने दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इन तीनों को डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बनाइए, बुक पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत हो और भी इसमें तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।